उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार को 9 साल पूरे हो गए। सीएम योगी ने इस मौके पर प्रदेश की जनता को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनाई। सीएम योगी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार प्रधानमंत्री मोदी के विजन को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए रिपोर्ट। यूपी में योगी आदित्यनाथ के शासन के 9 साल पूरे हो चुके हैं। इन 9 सालों में यूपी की तस्वीर बिल्कुल बदल गई। आज का यूपी विकास की ओर अग्रसर है। कानून व्यवस्था का राज है। ये राज्य निवेशकों को प्रभावित कर रहा है। भारत के आर्थिक लक्ष्यों के लिए यूपी को एक बड़ी संभावना के तौर पर देखा जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार इस वित्तीय वर्ष के लिए 9,12,000 करोड़ का बजट लेकर आई है। राज्य में कृषि, उद्यम, पर्यटन, रोजगार हर तरफ फोकस किया जा रहा है। यूपी की अर्थव्यवस्था का आकार 2026 में 30 करोड़ से ज्यादा हो गया। राज्य में जहां 2016 में प्रति व्यक्ति आय 54,564 थी, तो वहीं अब ये 1,20,000 है। भारत ने अपनी इकोनॉमी का लक्ष्य $1 ट्रिलियन रखा है। यूपी का लक्ष्य $1 ट्रिलियन का है। भारत की जीडीपी में यूपी 9% का योगदान दे रहा है। यूपी में इस वित्तीय वर्ष के लिए राज्य का सबसे बड़ा बजट 9,12,696 करोड़ आया है। ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 23 में यूपी को 33.50 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले। अब यह आंकड़ा 40 लाख करोड़ का हो गया है। साथ ही साथ निवेश धरातल पर उतर रहा है। 15 लाख करोड़ का निवेश धरातल पर उतर रहा है और यूपी को निवेशक सुरक्षित और आकर्षक मान रही है। योगी सरकार ने कानून व्यवस्था को कायम रखने को प्राथमिकता दी है। योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। संगठित अपराध और माफिया राज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। योगी के बुलडोजर मॉडल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा मिल रही है। साथ ही साथ मिशन शक्ति और एंटी रोमियो स्क्वाड के जरिए महिलाओं को सुरक्षा दिया जा रहा है। अब राज्य दंगा मुक्त प्रदेश है। पिछले 9 सालों में राज्य में किसी भी तरह का सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। माफियाओं से 3,800 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। 15,700 एनकाउंटर हुए हैं और 2026 तक डकैती में 94%, बलात्कार में 30% कमी आई है। यूपी में डबल इंजन सरकार ने विकास की प्रक्रिया को तेज किया और केंद्र की योजनाओं को भी रफ्तार मिली है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को विकास का खास माध्यम बनाया जा रहा है और राज्य में एक्सप्रेस वे का जाल बिछ गया है। यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे यूपी के विकास की एक बड़ी झलक है। एक्सप्रेसवे के 6 मेगा प्रोजेक्ट निर्माणाधीन हैं। सड़कों का ये महाजाल राज्य में प्रगति लाने में सहयोगी होगा। 2016 के अंत तक राज्य के पास 3,200 किलोमीटर से अधिक का एक्सप्रेसवे नेटवर्क होगा। इसी तरह शहरों में मेट्रो का विस्तार हो रहा है। रैपिड दौड़ने लगी है। अंतर्राष्ट्रीय जेवर एयरपोर्ट अपनी भव्यता के साथ पर्यटन और देश विदेश से आवागमन का एक बड़ा केंद्र बन गया है। 2017 में 2 सक्रिय हवाई अड्डे थे, आज इसकी संख्या 16 हो गई। गंगा एक्सप्रेसवे भी जल्द खुलने जा रहा है और राज्य में औद्योगिकी गलियारे और लॉजिस्टिक पार्क विकसित हो रही हैं। यूपी में मैन्युफैक्चरिंग पर खास फोकस किया जा रहा है। यूपी डिफेंस कॉरिडोर के रूप में जाना जा रहा है। अब ये ब्रह्मोस वाला प्रदेश है। यूपी के 6 शहरों में डिफेंस कॉरिडोर पर काम किया जा रहा है। योगी शासन में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा एक बड़ी आध्यात्मिक सांस्कृतिक उपलब्धि के तौर पर माना जाएगा। काशी विश्वनाथ धाम और मथुरा वृंदावन कॉरिडोर ने पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान की। योगी शासन में जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है और पीएम आवास योजना के तहत 56 लाख से अधिक घर और शौचालय बनाकर राज्य पहले स्थान पर है। उज्ज्वला और जल जीवन मिशन भी सफलता से चल रही है। राज्य में अब बेरोजगारी दर 3% है, जबकि अब ये घटकर 2 से 3% के बीच आ गई है। यूपी में योगी शासन के 9 वर्षों में 9 लाख नियुक्तियां दी गई हैं। योगी सरकार ने इस साल 1.5 लाख सरकारी पदों पर भर्ती का लक्ष्य रखा।
पुलिस सेवा में महिलाओं को बड़े स्तर पर नौकरियां मिल रही है। नारी सुरक्षा आत्मनिर्भरता के लिए मिशन शक्ति के तहत कई कदम उठाए गए। मिशन शक्ति के 5 चरण पूरे हो चुके हैं। पिंक बूथ, पिंक पेट्रोल, हर कदम तेजी से उठ रहा है। 1090 विमेन पावर लाइन को और शक्तिशाली बनाया गया। महिला स्वास्थ्य लाइन, रोमियो स्क्वाड, पुलिस में महिलाओं की भर्ती, सेफ सिटी प्रोजेक्ट, इस दिशा में उठाए गए हैं बड़े कदम। योगी सरकार किसानों के हित में खड़ी रही है। निजी नलकूप चलाने वाले राज्य के 14 लाख किसानों को बिजली मुफ्त दी जा रही है। गन्ना मूल्य में वृद्धि करने के साथ साथ गन्ने का रिकॉर्ड भुगतान भी हुआ। 9 साल में 3.04 लाख करोड़ से अधिक का गन्ना मूल्य भुगतान योगी शासन की किसान नीति को अभिव्यक्त करता है। इसी तरह पीएम कुसुम योजना में भारी सब्सिडी दी गई है। साथ ही साथ एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद के साथ साथ किसानों का कर्ज माफ हुआ है। फसल बीमा से किसानों को मदद मिल रही है और गंगा किनारे 27 जिलों और बुंदेलखंड प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिला है। छोटे किसानों को बाजार से जोड़ने के लिए 3500 से अधिक उत्पादक संगठन। सरकार ने एमएसएमई पर खास फोकस किया। बड़े उद्यम को बढ़ावा देने के लिए कारगर नीति बनी है। योगी सरकार की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट नीति के परिणाम मिल रहे हैं। न्यूज डेस्क, नेटवर्क 10। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए यूपी स्टेट है राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पिछले 9 सालों में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश विकसित प्रदेश के रूप में उभरा है, क्या लग रहा है कि अगर आने वाले समय की बात करें तो किस तरीके से प्रदेश की तस्वीर नजर आएगी और ये 9 साल कैसे रहे? बिल्कुल माधुरी, मौका था नवाचार के 9 साल का जश्न। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लोक भवन में 9 साल पूरे होने पर नवाचार के 9 वर्ष कार्यक्रम पे पुस्तक का विमोचन किया। वहीं पिछले 9 साल की उपलब्धियों को बताया, लेकिन हर एक उपलब्धि पे विपक्ष को तंज कसते हुए या विपक्ष पे हमला बोलने से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं चूके। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 2017 के पहले जो उत्तर प्रदेश का परसेप्शन था कि तमाम ऐसे जनपद थे जहां बिजली की आपूर्ति नहीं होती थी, प्रदेश की सड़कें गड्ढों से भरी रहती थी, इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर नहीं हुआ करता था, अपराधियों माफियाओं का बोलबाला होता था, महिलाएं सुरक्षित नहीं होती थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं होते थे, निवेशक यहाँ आने से घबराते थे, एक्सप्रेसवे यहाँ नहीं थे, सर्वाधिक एयरपोर्ट नहीं थे। लेकिन हमने उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदला है और पिछले 9 सालों में जो पूर्व की सरकारों में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया देखने को मिलता था, हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया है, हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज दिया है। वहीं कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने कड़ा प्रहार समाजवादी पार्टी पे भी किया कि पूर्व की सरकारों में, खास करके अखिलेश यादव की सरकारों में संगठित अपराध में बहुत ज़्यादा इजाफा रहते थे और अपराधियों का बोलबाला होता था। लेकिन हमने एसटीएफ के माध्यम से पुलिस को पारदर्शी बना करके तमाम ऐसे अपराधियों माफियाओं का सफाया किया, जिसकी वजह से आज प्रदेश में महिलाएं भी सुरक्षित हैं, व्यापारी भी सुरक्षित हैं और निवेशक अपना बेस्ट डेस्टिनेशन भी देख रहे हैं। इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि 2017 तक यहाँ निवेशक आने से घबराते थे, निवेश करने से डरते थे। छिटपुट अगर दिल्ली एनसीआर की बात कर लें तो नोएडा में एक सैमसंग नाम की कंपनी आई थी जिसका थोड़ा बहुत निवेश था। लेकिन 2017 से 2025 तक आते आते योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जिस तरह से यहाँ काम किया, अपराधियों माफियाओं का सफाया जिस तरह से किया, सड़कों का एक जाल बिछाया, एक्सप्रेसवे, आज उत्तर प्रदेश सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य है पूरे देश में, सर्वाधिक एयरपोर्ट वाला राज्य है उत्तर प्रदेश देश में। और अगर बात कर लें सड़कों का और ट्रेनों का आवागमन का, जिस तरह से फेरे बढ़ाए गए, जिस तरह से ट्रेनों की संख्या बढ़ाई गई, एयरपोर्ट की संख्या जिस तरह से बढ़ाई गई, बेहतरीन कानून व्यवस्था जिस तरह से दी गई, उसी की देन है कि आज बाजार में रौनक दिखती है, निवेशक भी आते हैं। इतना ही नहीं, पूर्वांचल की बात कर लें या बुंदेलखंड की बात कर लें, इन जनपदों के किसान भी अगर खेती करते हैं तो अपने बाजार में, दिल्ली के बाजार में या लखनऊ के बाजार में, गाजियाबाद के बाजार में फूलों की सब्जी हो या सब्जियों की बात कर लें या किसी भी खेती की, दलहन की, तिलहन की, खरीफ की, रबी की, जो भी फसल हो, उनको आसानी से बाजार में उतारने में वो सफल हो रहे हैं। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये भी कहने से नहीं चूके कि जितना सपा बसपा के सरकार में गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हुआ था, उतना अकेले हमने
अपनी सरकार में गन्ना किसानों का भुगतान किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों में हम चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात कर लें, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बात कर लें, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात कर लें या माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बात कर लें, यहाँ पे जो नियुक्तियाँ होती थीं, जो भर्तियाँ होती थीं, वो विवादों में रहती थीं। भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी। हमारी सरकार में पिछले 9 सालों में लगभग 9.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है, जिस पर किसी तरह का प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता है। वहीं महिला सुरक्षा को लेकर के भी उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को एक तरफ स्वावलंबी बना रहे हैं तो दूसरी तरफ सुरक्षा भी दे रहे हैं और अब जल्दी ही उनको स्कूटी देकर शिक्षा से और ज़्यादा जोड़ेंगे ताकि जो बच्चियां हैं वो समय से स्कूल जा सकें और अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकें। और पूर्व की सरकारों में जो स्थिति होती थी स्कूलों की, विद्यालयों की, उसका भी जिक्र करने से सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं चूके। इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि पूर्व की सरकारें अंधविश्वास में जीती थी, जबकि आरोप में हम लोगों के ऊपर लगता था कि राम थे ही नहीं, ये अंधविश्वास है। मैं कहता हूँ कि नोएडा न जाना अंधविश्वास था और जो प्रभु राम के प्रति हमारी आस्था थी वो आस्था है, न कि अंधविश्वास। जिस तरह से कुर्सी जाने के भय से उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री नोएडा नहीं जाता था, उसका भी जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लोक भवन में किया और उन्होंने कहा, मैं कहा जो कुर्सी कल जानी हो वो आज ही चली जाए, लेकिन प्रदेश के हित में, प्रदेश की अर्थव्यवस्था के हित में, यहाँ के नागरिकों के हित में, निवेश को बढ़ाने के हित में जो मुझे फैसले लेने होंगे वो मैं करूँगा और नोएडा बार बार जाऊँगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि 9 सालों का विकास का जो खाका सीएम योगी आदित्यनाथ ने खींचा है, जिस तरह से पुलिस को मजबूत किया है, खास करके पुलिसिंग को लेकर उन्होंने आज भी जिक्र किया कि लगभग 2.5 लाख हमने जो पुलिस में भर्तियां की हैं उसमें 1.25 लाख के आसपास महिलाओं की भर्ती की हैं। इतना ही नहीं, पूर्व की सरकारों में पीएससी को बंद कर दिया गया था, हमने पीएससी को पुनः चालू किया है। तो एक तरह से बेस्ट पुलिसिंग का भी जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया, बेहतरीन कानून व्यवस्था का जिक्र किया। प्रदेश के आम बात की जाए राघवेंद्र, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 9 साल की उपलब्धियां गिनाते तो नजर आए, लेकिन आपने कहा हर एक उपलब्धि पर विपक्ष ने जमकर निशाना साधा, हर एक उपलब्धि पर तमाम सवाल उठाए। लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर क्या कुछ अभी तक कहा? बिल्कुल माधुरी, अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर लें तो जिस तरह से उन्होंने विद्यालयों का भी जिक्र किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में दूर विद्यालय होते थे 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर की दूर पे, वो दूरी हमने कम की है। आज हर 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर की दूरी पे प्राथमिक विद्यालय हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हर गाँव के आसपास में दिए हैं। तो उन्होंने स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर और सुरक्षा को लेकर इन तीनों बिंदुओं को गांवों पे भी फोकस किया और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह गांव की सड़कों को हमने शहरों से जोड़ा है मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत, प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत। इतना ही नहीं, परिवहन से किस तरह से जोड़ा है, ग्रामीण स्तर के कोई भी गांव बस संचालन से वांछित न रह जाए, उसको लेकर जो अभी कुछ दिन पहले जिस तरह से परिवहन विभाग ने उस पर काम भी किया था कि हर गाँव में बसें जाएंगी, रात में वहीं रुकेंगी, फिर दिन में 9 बजे से शाम को 8 बजे तक चलेंगी। तो उसका भी जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया और योगी आदित्यनाथ बार बार कहते भी हैं कि अगर शहर को मजबूत करना है तो गांव को मजबूत करना होगा, प्रदेश को मजबूत करना है। इसलिए बार बार जो उनका फोकस होता है गांव को लेकर के होता है और गांव को लेकर किसानों की बात कर लें, युवाओं की बात कर लें या फिर बहन बेटियों की बात कर लें, गांव से लेकर और शहर तक हर जगह का जिक्र करने से वो नहीं चूकते हैं। और आज भी अपने संबोधन में ये बताने से वो नहीं चूके कि हम ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कर लें, सुरक्षा की बात कर लें या फिर शिक्षा की बात कर लें, हर एक दिशा में ये जो उपलब्धियां गिनाई गई है 9 साल की, इनका 27 पर कैसे प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल, अगर 2027 के चुनाव में प्रभाव की बात कर लें तो आज भी 9 साल सरकार चलाने के बाद योगी आदित्यनाथ की ये एक सफलता मानी जाएगी कि विपक्ष के पास उस तरह का कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं दिख रहा है जिस पे कानून व्यवस्था पे वो सरकार को घेरने में सफल हो। इतना नहीं, भ्रष्टाचार का कोई ऐसा मुद्दा विपक्ष के पास नहीं मिल रहा है जिसमें भ्रष्टाचार के मुद्दे पे वो सरकार को घेरने में सक्षम हो। सरकार एसआईआर और विपक्ष की बात कर लें तो एसआईआर और पीडीए की बात तो जरूर करती है, लेकिन सरकार को घेरने के लिए उसके पास पर्याप्त ठोस मैटर नहीं होते हैं, मुद्दे नहीं होते हैं। और मुद्दा विहीन विपक्ष जब भी अगर चुनाव में जाएगा तो उसको उतनी सफलता नहीं मिलेगी जितनी उसको संभावना नजर आ रही है। और योगी आदित्यनाथ की एक बहुत बड़ी काबिलियत कह ली जाए या सफलता कह ली जाए कि 9 सालों के शासन काल में वो निर्विवाद रूप से इस रूप में अपनी पहचान बनाए हुए
कि मुख्यमंत्री एक ईमानदार चेहरा है, मुख्यमंत्री एक कट्टर व्यक्ति है और योगी आदित्यनाथ को लेकर के खास करके जो परसेप्शन बना हुआ है कि कड़क मिजाज के हैं, बहुत ज़्यादा कठोर निर्णय लेने में वो सक्षम है और जिस तरह से निर्णय उन्होंने लिए भी, जहाँ पे अधिकारियों कर्मचारियों पे भी शिकायतें मिली उनको जबरिया रिटायर करने का भी रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश ने किया है। पीसीएस और पीपीएस स्तर के अधिकारियों को भी जबरिया रिटायर किया गया है। इतना ही नहीं, एक पूर्व आईपीएस थे अमिताभ ठाकुर, उनको भी जबरिया रिटायर करने का काम उत्तर प्रदेश में किया गया है। जो भी सेवा भाव से इतर अगर कुछ कहानियां किया है या फिर भ्रष्टाचार किया है तो उसको बाहर करने का काम भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। तो अब देखना होगा कि 2027 में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कानून व्यवस्था के दम पे अपने सड़कों की जिस तरह वो बात करते हैं, एक्सप्रेसवे की, बेहतरीन कानून व्यवस्था की, निवेश की और जिस तरह से 1 ट्रिलियन इकानमी की अर्थव्यवस्था बनाने का उनका प्रयास लगातार चल रहा है। अभी जैसे सिंगापुर और जापान जो गए थे निवेश के लिए, उसका भी जिक्र आज करने से वो नहीं चुके। हालांकि रात में 9 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। तो कहा जा सकता है कि लगातार 9 सालों में एक अच्छा कानून व्यवस्था यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर देने के बाद जिस तरह से निवेश का माहौल सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा बनाया गया है, महिलाओं को जिस तरह सुरक्षा दी गई है, गन्ना किसानों को जिस तरह से साधने का प्रयास किया गया है, किसानों को साधने का प्रयास जिस तरह 9 से किया साल गया की है और उपलब्धियां पिछड़ी गिनाते जातियों हुए को भी सीएम योगी साधने का आदित्यनाथ नजर आए और इसी के साथ देखना होगा आने वाले समय में कैसे प्रदेश की और तस्वीरें बदलती हुई नजर आएंगी।